हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सीपीआई गुरु। और मैं हूं आपके मेंटर सोनू यादव। आज मैं आपको फोटोशॉप की क्लास में क्लोन स्टैम्प टूल बताऊंगी। कॉपी जैसा ही होता है बट थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो हम देखेंगे। हीलिंग ब्रश, स्पॉट हीलिंग ब्रश और एक दो टूल्स और हम देख सकते हैं। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं अपनी क्लास की ओर। और वीडियो देखने के बाद ज़रूर बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी। मैंने आप लोगों को बताया कि आप कमेंट कीजिए, कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि आपके लिए और अच्छी अच्छी क्लासेस लेके आती रहूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास में मैं आपको क्लोन स्टैम्प टूल के बारे में बताऊंगी। क्लोन यानी कॉपी, एक तरीके से आप यही कह सकते हो उसको। और भी अगर टाइम रहा हमारे पास, हम और टूल्स भी देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्लोन स्टैम्प टूल, ठीक है। इसके लिए हम कोई एक पहले इमेज ले लेते हैं। लाइक जैसे ये एक इमेज मैंने ली, ठीक है। अब क्लोन स्टैम्प टूल ये हमने लिया। कभी भी मैंने आपको कहा है कि कभी भी आप कोई भी काम करें एक नई लेयर लेकर के ही करें, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैंने क्लोन, अब आप कहेंगे कि हम तो कोई डिज़ाइन तो कर नहीं रहे, क्लोन ही तो ले रहे हैं इसका। लेकिन अगर हम मान लीजिए क्लोन ले लेते हैं, उसके बाद में अगर इमेज में आप कोई चेंज करना चाहें या वो हटाना चाहें, और अगर आपने सेव कर दिए तो फिर कैसे आप करेंगे? तो इसको हमेशा एक नई लेयर पर करें, ठीक है। अब क्लोन स्टैम्प टूल आपने लिया, क्लिक करा, तो ये क्या बता रहा है आपको? कुछ एरर आ रही है। कुड नॉट यूज द क्लोन स्टैम्प टूल बिकॉज द एरिया टू क्लोन हैज़ नॉट बीन डिफाइंड। ऑल क्लिक टू डिफाइंड अ सोर्स पॉइंट, ठीक है। सोर्स इसका सिलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब ये जो सोर्स हमने, मान लीजिए बोट है, इसकी हमें और कॉपी चाहिए, तो सोर्स हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। करंट लेयर आप ऑल लेयर यहाँ पर से पहले कर दीजिए, ठीक है। अब ऑल्ट, उसने बताया था कि ऑल्ट प्रेस करके आप सोर्स एरिया डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ब्रश का साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इतना बड़ा हमने ब्रश कर लिया, ठीक है। ऑल्ट हमने प्रेस करा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे साथ में देखिए आप कॉपी चल रही है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर इसकी कॉपी चाहिए, इस तरीके से, लेकिन हमने थोड़ा ऊपर ले लिया है ताकि ये जो लाइन जो जा रही है ये नहीं आनी चाहिए ना, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ का इसमें ध्यान रखिएगा, जहाँ पर ये प्लस चलेगा, देखिए यहाँ पर हम बोर्ड का अगर मान लीजिए यहाँ पर भी कॉपी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये ब्रश यहाँ पर सिलेक्ट, ये चल रहा है प्लस यहाँ पर, है ना। तो ये इसके अकॉर्डिंग कॉपी चल रही है। अब फिर से आप इसको सोर्स को सिलेक्ट कर लीजिए, देखिए यहाँ पर आएंगे आप, तो ये वाला पॉइंट आपका सिलेक्ट हो चुका है। ऑल प्रेस करें, ठीक है। अब आ गई है ना कॉपी। ये देखिए इस तरीके से आप बोर्ड की जो है कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं आप क्लोन। नई लेयर पर ही आपको काम करना है। मान लीजिए देखिए अब ये क्या हुआ, ऑल्ट आपने दूसरी बार में अगर आप ऑल्ट छोड़ करके करेंगे तो ये जो जो एरिया जहाँ पर प्लस चलेगा वो एरिया वहाँ पर सिलेक्ट कर लेगा। तो मान लीजिए ये मैंने सिलेक्ट करा, ठीक है। इसको ये बना दिया, ठीक है। एक और बोट हमने बना दी, ये नई लेयर में बनी है, देखिए, है ना। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि नई लेयर लेकर ही आपको काम करना है, बैकग्राउंड लेयर पे कोई काम नहीं करना है, ताकि आप बाद में उसको एडिट कर सकें, ठीक है। वही ब्रश का साइज़, हार्डनेस, ब्रश का स्टाइल आपको कैसा लेना है वो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। मोड, डिज़ोल्व मोड आप देख ही चुके हैं। मोड क्या होते हैं? ओपेसिटी, ओपेसिटी अगर आप इसमें यहाँ पर कम करते हैं तो मान लीजिए लाइट हल्का हल्का दिखेगा, ओपेसिटी कम हो गई, देखिए इसके हल्का दिख रहा है इस तरीके से। फ्लो, फ्लो अगर आप बढ़ा देते हैं, ठीक है, ये फ्लो का काम। अलाइन, ठीक है। करंट लेयर,
नहीं आ रहा है। करंट लेयर में क्यों नहीं चल रहा है ये ब्रश, क्योंकि करंट लेयर हमारी ये सिलेक्ट है और वो ब्लैंक है। ये सिलेक्ट करा, ठीक है, ऑल्ट प्रेस करा, अब आ गई, ठीक है, लेकिन उसी लेयर पे चली गई है। तो इसको आप मोस्टली यहाँ पर रखेंगे ऑल लेयर, ठीक है, देखिए, ठीक है, पूरे इसको हटा देगा, वो हाइड कर देगा अगर इसको ऊपर चला देंगे आप। अब यहाँ पर कुछ नहीं था एरिया में, इसलिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ हो गई है, लाइन आपको दिख रही है। तो इसको आप रखेंगे हमेशा ऑल लेयर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लोन स्टैम्प टूल। ऑप्शंस और भी हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये चला रहे हैं आप, ये मोड्स होते हैं, लाइट डार्क आपको इसमें दिख जाएगा किस तरीके से आपको इसमें काम करना है। तो ये होता है आपका क्लोन स्टैम्प टूल, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा सोर्स आपको सिलेक्ट करना है। अब इसमें क्लोन स्टैम्प टूल में क्या होता है कि एक बार आपने सोर्स सिलेक्ट कर लिया, मान लीजिए ये इसको आपने सोर्स रखा, ठीक है, ये आप बना रहे हैं, ठीक है, सोर्स इसको सिलेक्ट कर रखा है। दूसरी बार में अगर आप बनाना चाहेंगे तो ये प्लस, देखिए यहाँ पर आपको प्लस दिख रहा है, ये चलता हुआ इसके साथ में, वो प्लस लेकर के उस तरफ से इसकी कॉपी ले रहा है। तो आपको अगर आप माउस को छोड़ देते हैं तो आपको सोर्स को दोबारा सिलेक्ट करना होगा। रिमेंबर, माउस आपने अभी ये यहाँ पर सोर्स की कॉपी ले रहा है, माउस आपने छोड़ा नहीं है, अब मैंने माउस को छोड़ दिया, ठीक है। अब अगर यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर नहीं ले रहा है ना, क्योंकि इसका सोर्स हट चुका है, ठीक है। तो फिर से आपको सोर्स को सिलेक्ट करना होगा ऑल्ट प्रेस करके। बड़ा मज़ेदार टूल है, ठीक है। क्लोन स्टैम्प टूल, पैटर्न स्टैम्प टूल, कुछ पैटर्न्स बने हुए रहते हैं, उन्हें आप ड्रॉ कर सकते हैं या आप आपका खुद का भी पैटर्न ले सकते हैं, बट अभी हम वो नहीं देखेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये पैटर्न बने हुए हैं, डायरेक्ट आप पैटर्न को फिल कर सकते हैं। ये हमने पैटर्न लिया था, ओपेसिटी इसकी कम करनी है, ओपेसिटी कम कर देते हैं। इस इमेज को हम थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है, ब्रश को थोड़ा छोटा करते हैं, ये ओपेसिटी ज़्यादा कम हो गई है, थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। ब्रश स्मूथ चल रहा है आपका, ठीक है, हार्ड ब्रश ले लेते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग आप जैसा इसको चलाएंगे वैसे ये चलता जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपको क्लोन और पैटर्न स्टेम, ठीक है। हिस्ट्री ब्रश, हिस्ट्री ब्रश हम पहले देख चुके हैं, फिर एक बार मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपने यहाँ पर कुछ ब्रशेस और कुछ भी यहाँ पर चला दिया है ना, हिस्ट्री ब्रश आप लेंगे, ये हिस्ट्री आप क्लियर कर सकते हैं, जो भी आपने इसमें चलाया है ये क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए सब क्लियर हो गया। आर्ट हिस्ट्री ब्रश, ये देखिए आर्ट हिस्ट्री इस तरीके से चलेगा, कुछ आर्टिस्टिक कुछ बना देगा, जैसे कुछ पैटर्न आपने बने हुए देखे होंगे ना, ये कुछ अजीब से पैटर्न दिख रहे हैं और बड़े सुंदर से लग रहे हैं, तो आप इसके से बना सकते हैं। जैसे स्टाइल देखिए, टाइट लॉन्ग, ये ना कलर पे चल रहा है, मीडियम, पैटर्न टाइप का बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से चलेगा, हिस्ट्री क्लियर ऑल, ठीक है। कैपेसिटी और मोड्स आप पढ़ चुके हैं, तो आप एक बार चला कर देखिएगा, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हीलिंग ब्रश। कोई इमेज हम ओपन कर लेते हैं हीलिंग के लिए,
ठीक है। स्पॉट हीलिंग हीलिंग ब्रश बिच टूल रेड आई टूल। पहले स्पॉट हीलिंग ब्रश के पहले मैं आपको हीलिंग ब्रश बताती हूँ। ठीक है, हीलिंग ब्रश आपने लिया, सैम्पल सोर्स, ठीक है। ब्रश कोई भी आप साइज अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ऑल लेयर्स, ठीक है। अब देखिए इसमें मैंने क्या करा, इस फोटो में बहुत सारे स्पॉट्स हैं, इनको आपको क्लियर करना है। ठीक है, अभी जहाँ पर देखिए ये सिलेक्ट करता जा रहा है क्योंकि आपने क्लिक यहाँ पर करा था इसमें एक बार। अच्छा, क्लोन स्टैम्प टूल में आप ये कर सकते हैं कि जैसे ब्रश माउस छोड़ने के पहले क्लोन स्टैम्प टूल आपने सोर्स सिलेक्ट करा था, माउस छोड़ने के बाद आपको दूसरा सोर्स सिलेक्ट करना होगा। हीलिंग ब्रश में आपको ब्रश का साइज़ और हील करने के लिए आपको सोर्स बार बार सिलेक्ट करने होंगे। ठीक है, ये डिपेंड करता है आप पे। अब इसको ये फील करना हमें, यहाँ पर थोड़ा कलर ठीक दिख रहा है। ठीक है, तो ऑल्ट से आपने क्लिक करा, ये देखिए है ना, इतना हो गया। यहाँ क्लिक करा, इतना हमने क्लियर कर दिया। ये देखिए, थोड़ा क्लियर करते चलते हैं हम फोटो को, क्योंकि इसका जो प्लस है वो बिल्कुल पास में चलेगा इसका, तो ध्यान रखिएगा कि आपको सोर्स को बार बार सिलेक्ट करना है। ऑल्ट में क्लिक करती जा रही हूँ, ऑल्ट से। ठीक है, यहाँ पर अब थोड़ा सा लाइट हम यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, ब्रश को थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक, है ना, थोड़ा गड़बड़ हो गया है यहाँ पर। ऑल्ट प्रेस करते जाइए, सिलेक्ट करते जाए। बहुत हद तक हमने इसको थोड़ा क्लियर कर दिया है इमेज को। देखिए, ऑल्ट प्रेस करते जाइएगा, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आपको सोर्स इसमें बार बार सेलेक्ट करना होगा हीलिंग ब्रश में। ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर हमें थोड़े छोटे ब्रश की ज़रूरत है, डिपेंड करेगा, है ना, तो आपको ब्रश को छोटा बड़ा करते रहना है। ठीक है, बहुत स्मार्ट टूल है ये। आप अपने फ़ोटो की एडिटिंग, या मान लीजिए कि हमारे घर में बहुत बुज़ुर्ग लोगों की हमें फ़ोटो जो है क्लियर करनी है, बहुत पुरानी फ़ोटोज़ होती हैं ना जो बहुत ज़्यादा मतलब पुरानी है और इसे स्पॉट टाइप की दिखेगी, है ना, तो हम उस फ़ोटो को बहुत हद तक हीलिंग ब्रश से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बार ये इमेज, ठीक है, ये सिलेक्ट कर रखिए, अपने नई लेयर पे काम करा है, इसको हम बंद करते हैं। अब देखिए, ये इमेज पहले ऐसी थी, अब ये इमेज ऐसी दिख रही है, दिख रहा है क्लियर, यहाँ पर आपको विजिबल है। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, इसको हम क्लियर करते हैं।
ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं। ये इमेज ऐसी थी, अब ये इमेज ऐसी है। तो ये बहुत हद तक क्लियर हमने यहाँ से इसको कर दिया है, ठीक है। तो ये हीलिंग ब्रश का ही कमाल है। अब मैंने आपको ये बताया था कि नई लेयर पे काम करना है। अब अगर मान लीजिए आपने नई लेयर नहीं ली होती, आपने बैकग्राउंड लेयर पे काम कर दिया तो क्या आप विजिबिलिटी यहाँ से देख सकते थे? नहीं देख सकते थे। कोई काम अगर आप मान लीजिए सेव कर दिया, अब आपको लग रहा है कि नहीं यार थोड़ा सा और एडिट हम इसको कर सकते हैं, बाद में आप एडिट करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। हो सकता है कि आपको कहा जाए कि वही इमेज पुरानी वाली लो और अब दूसरे तरीके से एडिट करो। कैसे करोगे आप? आपने तो ओरिजिनल इमेज पर ही एडिटिंग करके उसको सेव कर दिया है, तो ये गलती नहीं करनी है। लेयर मैं आपको बता चुकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेयर्स पर आपको पूरा फोटोशॉप लेयर पर डिपेंड करेगा, दैट्स इट, ठीक है। नई लेयर लेके आपको काम करना है, विजिबिलिटी आपके सामने, ठीक है। तो ये हो गया आपका हीलिंग ब्रश, ठीक है। ऑल लेयर पर आपने कर रखा था, सैम्पल है, पैटर्न भी आप इसमें फिल कर सकते हैं ना। बैकग्राउंड पे कोई पैटर्न आपको देना है, वो आप देखिए पैटर्न यहाँ पे फिल कर सकते हैं, बट ये बड़ा गंदा लगेगा। हाँ, ये पैटर्न जो चलेगा इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। पैटर्न आपने सिलेक्ट कर रखा है। ये पैटर्न जो है यहाँ पर कुछ अलग कलर में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आप फिल करेंगे तो बैकग्राउंड कलर से ये पैटर्न को जो है, ये देखिए, तो ये जो ब्रश है यहाँ पर पैटर्न हम चला रहे हैं, तो ये देखिए ये जो बैकग्राउंड में जो कलर है उसके अकॉर्डिंग ये चलेगा, इसके अकॉर्डिंग ये इसको। अभी तो देखिए यहाँ पर तो ऐसा दिख रहा है, जैसे छोड़ेंगे आपको, ये देखिए लाइट हो गया, यहाँ पर डार्क बैकग्राउंड है, यहाँ पर आप इसको चलाएंगे, यहाँ छोड़ेंगे तो ये डार्क हो जाएगा, कहीं लाइट कहीं डार्क, है ना। तो ये डिपेंड करेगा बैकग्राउंड कलर पे पैटर्न। तो वैसे पैटर्न को मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि पैटर्न आपको यूज़ करना, बहुत कम, मतलब कभी यूज़ में आया तो ठीक है, अदरवाइज़ तो यहाँ पर सैम्पल पे ही आपको काम करना है, ठीक है। बहुत रेयरली आपको कोई पैटर्न आपका बना हुआ है, हाँ बैकग्राउंड में अगर ये फोटो छोड़ के आपको इसके बैकग्राउंड में पैटर्न फिल करना है तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। सो ये होता है आपका हीलिंग ब्रश। क्लियर हो गया आपको? कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, इसमें होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्पॉट हीलिंग ब्रश, ठीक है। क्या बता रहा है ये? द स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल ऑटोमेटिकली सैम्पल पिक्सल टू करेक्ट द स्पॉट with one step to manually set the source, use the healing brush tool, ठीक है। ये ऑल्ट, ठीक, स्पॉट हीलिंग, ये देखिए। अब हीलिंग ब्रश और स्पॉट हीलिंग ब्रश में दोनों में क्या अंतर था? हीलिंग ब्रश जो था इसमें आपको सोर्स सिलेक्ट करना पड़ रहा था, ठीक है। ये देखिए, ये ऑल्ट प्रेस करा, ये सोर्स सिलेक्ट करा। वहीं पर अगर आप स्पॉट हीलिंग ब्रश यूज़ करते हैं, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं, कीजिए इस तरीके से, इसमें ऑल्ट प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है आपको, देखिए। लेकिन ज़्यादा आपको यूज़ हीलिंग ब्रश का ही करना है, ठीक है। ये कभी कभी क्या करेगा, ब्रश आपका बड़ा हो नहीं हो तो ये ब्रश इसके आसपास का एरिया भी सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो आपको डिफाइन नहीं कर पाओगे आपके कैसे आपको किधर का एरिया सिलेक्ट करना है। तो आप मैं सजेस्ट आपको यही करूँगी कि आपको हीलिंग ब्रश पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, सिवाय बजाय स्पॉट हीलिंग ब्रश के, ठीक है। ये देखिए क्लियर तो ये कर रहा है, बहुत कुछ क्लियर कर देगा, बट ब्रश आपका अगर मान लीजिए बड़ा है तो वो एरिया दूसरा भी क्लियर कर देगा। ये देखिए इसकी कलर गायब हो गई, ये नहीं आपको करना है। हाँ, चलाना है इसको, ये भी इम्पोर्टेंट टूल है, ऐसा नहीं है कि इस पर आपको काम नहीं करना है, इस पर भी आपको काम करना है। तो इसको भी चला के ज़रूर देखिएगा। पेज टूल स्पॉट हीलिंग में और भी जैसे अप्रॉक्सीमेटली मैच करना है आपको, मतलब ये देखिए अब क्या हो रहा है इसमें, इधर का कॉलर का जो है अप्रॉक्सीमेटली इसने कर दिया है, आसपास का जो एरिया है उसको सिलेक्ट करके कर रहा है, पर्टिकुलर उस एरिया को नहीं हटा रहा है ये, वहाँ से इसने दूसरे एरिया को भी सिलेक्ट कर लिया, ये देखिए, है ना। तो ये इसको आप बंद भी रख कर सकते हैं। क्रिएट टेक्सचर, ठीक है।
जो आपका टेक्सचर आपने कोई बनाया हुआ है उसको अपने कंटेंट अवेयर, तो अगली क्लास में हम देखेंगे कंटेंट अवेयर क्या होता है, तो इसको भी हम ड्रॉप कर देते हैं। सिंपल ऑल लेयर आप करके रख सकते हैं, और सारी लेयर पर आपको एक साथ काम करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। पेज टूल में सोर्स आपने सेलेक्ट कर रखा। अब इसमें शेपिंग के ऑप्शन भी खुलेंगे, देखिए, है ना, वेल्ड, इंटरसेक्ट, ट्रिम, जो भी आप यहाँ पर लेना चाहे, ये देखिए। अब पेज टूल में ये एरिया पर्टिकुलर मैंने इसको सिलेक्ट करा, ठीक है। अगर उससे उठा के मैं इसको यहाँ रख देती हूँ तो ये देखिए इस तरीके से कुछ कोई और इमेज हम देखते हैं, ठीक है। इसको सिलेक्ट करा। अब क्या बता रहा है ये पेज टूल, आपने सिलेक्टिव एरिया को उठा करके यहाँ रख रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, वो सोर्स और टारगेट को आप थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया आपने, तो सिलेक्टिव एरिया को उठा के जहाँ रखेंगे वो उतने एरिया का पेज उस पर आपके सिलेक्टिव एरिया जहाँ पर आपने बनाया था वहाँ पर दे देगा। ये देखिए दे दिया। तो आपको ये करना है, ये यहाँ पर बनाया आपने, ठीक है, ये उठाया, इतनी कॉपी चाहिए आपको, ये सिलेक्ट करके छोड़ दिया, है ना। इस तरीके से थोड़ा सा हम इसको और करीब से बना देते हैं। उप्स, मैंने यही गलती कर दी, यहीं पर मैंने सोर्स को बना दिया, क्योंकि ये तो पेज उठाएगा वहाँ से, है ना। यहाँ पर चाहिए हमें, इसको उठाया, देखिए। हाँ, एक चीज़ इसमें ये ध्यान रखना, पेज टूल जो रहेगा वो कलर पर डिपेंड करेगा, कलर बैकग्राउंड पे जैसा होगा वो कलर से मर्ज कर देगा उसको, ठीक है। तो ये आपको नहीं कर चलाना है पेज टूल। यहाँ पर हम डेस्टिनेशन सेलेक्ट करके देखते हैं क्या होता है। अब डेस्टिनेशन में मैंने यहीं पर एरिया बनाया, इसे उठाया, ये कॉपी यहाँ रख दिया, ये कॉपी यहाँ रख दिया, कॉपी। सोर्स में क्या हो रहा था कि जो सोर्स आप जिस एरिया को बना रहे थे वहाँ से उठा के अगर वो एरिया को दूसरी जगह ले जाएंगे, सिलेक्टिव एरिया को, तो उतने हिस्से का पेज वो उस पर कट करके रख देगा जहाँ पर आपने बनाया था। लेकिन डेस्टिनेशन में आप इसकी मल्टीपल कॉपीज़ ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया है कि पेज टूल बैकग्राउंड कलर से मर्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर तो बोर्ड का कलर कुछ और दिख रहा है, यहाँ पर बोर्ड का कलर कुछ और हो गया है ना, यहाँ पर रख रहे हैं तो कुछ और हो रहा है। तो सोर्स को ऑन रखना है आपको। डेस्टिनेशन में भी आप कर सकते हैं, अगर आपको कलर में भी चेंज चाहिए तो आप डेस्टिनेशन ऑन कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट, इसको हमने सेलेक्ट करा, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट हो गया, देखिए, है ना, कुछ इस तरह से। सो पैटर्न, आप जानते हैं पैटर्न को यूज़ करना है। अब इसमें वेल्ड ट्रिम इंटरसेक्ट कैसे काम करेगा, ये आपने सेलेक्ट करा, ठीक है, और वेल्ड करना है एरिया, ये वेल्ड कर दीजिए, ठीक है। तो ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। पेज टूल, रेड आई टूल हम देखेंगे बाद में, जब मैं कंटेंट अवेयर आपको पढ़ाऊंगी उस क्लास में मैं आपको रेड आई टूल भी बता दूंगी। सो आज के जो टूल्स थे वो थे स्पॉट हीलिंग, पेज टूल, और हमने देखा है क्लोन यानी कॉपी आप कह सकते हैं इसको। तो ये जो टूल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है एडिटिंग के लिए, आपको बहुत ज़्यादा यूज़ में आएंगे। यहाँ पर जो हमने एडिटिंग करी है आप देख सकते हैं, पुराने फ़ोटोज़ को आप कितने अच्छे से एडिट करके उनको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा, और कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी जो कमेंट है उनका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर। सो फ्रेंड्स, आपको आई होप क्लोन हीलिंग, स्पॉट हीलिंग और पेज टूल अच्छे से समझ में आया होगा। प्रैक्टिस कीजिए इनकी, क्योंकि ये टूल्स जो है फोटोशॉप में हर एक चीज़ हम एडिटिंग के बेसिस से ही पढ़ेंगे। कोरल ड्रॉ हमारा जो सॉफ्टवेयर था वो कुछ और बेस पे काम करता था, फोटोशॉप कुछ और बेस पे काम कर रहा है। मैंने आपको ये भी बताया, और हर क्लास में मैं आपको बता रही हूँ कि लेयर्स का बहुत ध्यान रखिएगा फोटोशॉप में, और प्रैक्टिस बहुत कीजिए। कोरल ड्रॉ में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, क्लासेस आप देख ही रहे होंगे, कोरल ड्रॉ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगी। उसका जो हम डाउट है वो क्लासेस में क्लियर कर लेंगे, या कमेंट में भी मैं आपको बता दूंगी। सो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ और
टूल्स या कंटेंट अवेयर के बारे में बता सकती हूँ। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।